हेलो दोस्तों, सीपेट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल यहाँ के लिए वैकेंसी है, जिसकी लास्ट डेट है 8 तारीख दूसरा महीना 2026, यानी 8 फरवरी इसका लास्ट डेट है। ये लास्ट में मैं अभी रिसेंट में ये वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करना शुरू किया हूँ। अगर किसी के घर में कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये परफेक्ट है। तो अब इसमें देखते हैं टोटल पोस्ट कितनी है। इसमें सुपरिटेंडेंट की टोटल 2 पोस्टेज हैं, टेक्निकल असिस्टेंट की 11, सीनियर असिस्टेंट की 2, सीनियर टेक्नीशियन की 7, जूनियर असिस्टेंट की 3 और टेक्नीशियन की 14। तो उस हिसाब से पोस्ट इसमें अच्छी खासी है, सबका अलग अलग डिवाइड है इसमें। अब देखते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्या मांगा है। सुपरिटेंडेंट के लिए बैचलर डिग्री फर्स्ट क्लास मांगा है, और या तो मास्टर डिग्री आपके पास रहनी चाहिए 50% मार्क से। उसके साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज रहना चाहिए। ये सुपरिटेंडेंट के लिए है। अब सेकंड है टेक्निकल असिस्टेंट का। उसमें टेक्निकल असिस्टेंट में ये दूसरा दिया है, टेक्निकल असिस्टेंट दूसरे नंबर को। उसके लिए सिविल इंजीनियरिंग चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा बीटेक होना चाहिए आपका, या फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए आपका सिविल इंजीनियरिंग में। अब अगला है कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग आपकी होनी चाहिए। यहाँ पे मेंशन किया है कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग बीई बीटेक या एमसीए होना चाहिए, या कंप्यूटर से डिप्लोमा होना चाहिए आपका, या फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, या मास्टर डिग्री कंप्यूटर से होना चाहिए विथ 50% मार्किंग से। अगला है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इसके लिए भी आपको बीई बीटेक चाहिए इलेक्ट्रिकल से, या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में चाहिए। फिजिक्स से बैचलर डिग्री होना चाहिए फिजिक्स से, या बैचलर डिग्री में आप बीएससी का भी लगा सकते हैं जो फिजिक्स से है, या मास्टर डिग्री इन फिजिक्स विथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ 50% मार्क इक्वल ग्रेड। यानी इसके लिए आपको 50% मास्टर डिग्री भी चाहिए, दोनों में से कोई भी चल सकता है। सेंट्रल फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस, थोड़ा गला ख़राब होने की वजह से आवाज़ चिपक जा रही है बीच बीच में, तो सही हो जाएगा जल्दी। अभी थोड़ा इसलिए थोड़ा इशू हो रहा है इसमें। तो इसके लिए क्या चाहिए, फर्स्ट क्लास बीटेक चाहिए कंप्यूटर से, और डिप्लोमा भी कंप्यूटर से, या बैचलर डिग्री कंप्यूटर से, या मास्टर डिग्री कंप्यूटर से। अब ई स्टेट के लिए फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट ग्रेड बीई बीटेक चलेगा सिविल इंजीनियरिंग से, आर्किटेक्चर से, कंस्ट्रक्शन से, मैनेजमेंट से, या डिप्लोमा इन सभी से रहेगा, तब भी आपका चल जाए। हार्टिकल्चर है, हार्टिकल्चर में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। मैक्सिमम जो बीएससी एग्रीकल्चर के थ्रू होते हैं वो लोग भी डाल सकते हैं। मास्टर ऑफ हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इन सभी से आपका रहना चाहिए तो हो जाएगा आपका। मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट ग्रेड बी बीटेक मैकेनिकल से, या डिप्लोमा आपका मैकेनिकल से रहना चाहिए। अब सीनियर असिस्टेंट के लिए आपका 10+2 रहना चाहिए, प्लस उसके साथ 35 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर टाइपिंग आपकी स्पीड रहनी चाहिए। सेम सीनियर टेक्नीशियन के लिए 10+2 विथ साइंस से आपका 60% मार्क आना चाहिए, या सेम सीनियर टेक्नीशियन के लिए केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, या आपके पास 10+2 50% मार्क से ITI कोर्स 1 साल का हायर ड्यूरेशन इन ट्रेड रिलेटेड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब उसके बाद या तो आपका 10th रहना चाहिए, 10th के बाद आपका ITI 2 साल का ट्रेड रिलेटेड कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड ट्रेड टेक्नोलॉजी, या 2 साल का ITI ट्रेड रहना चाहिए जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, या डिप्लोमा आपका 3 साल का रहना चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से किसी भी। अब आपका अगला है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर रहनी चाहिए आप, सेम उसमें
12वीं के बाद आपका साइंस में 60% मार्क लाना चाहिए, या आपका 12वीं में एटलीस्ट 50% मार्क, और ITI 1 साल का कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। सेम इसी तरह से है, या डिप्लोमा आपके पास रहना चाहिए। अब मैं लास्ट में चलता हूँ सीधे। फिजिक्स से भी है सेम, साइंस से आपका 12वीं के बाद साइंस रहना चाहिए, वो भी 50% मार्क से, या ITI इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से रहना चाहिए। तो इसका पूरा डिटेल्स मैं ऐड कर दूंगा या टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगला है ई स्टेट के लिए है सेम, 10+2 साइंस से रहना चाहिए, 60% मार्किंग, या 10+2 के साथ 50% मार्क रहना चाहिए ITI में, वो भी सिविल इंजीनियरिंग में। या डिप्लोमा 3 साल का रहना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। जूनियर असिस्टेंट के लिए 10+2 35 वर्ड टाइपिंग रहनी चाहिए आपकी स्पीड। टेक्नीशियन के लिए जो 10+2 या विथ साइंस से आपका 12वीं रहना चाहिए, 60% मार्किंग से। एलिजिबिलिटी लगभग सेम ही है, जो आपका ट्रेड रिलेटेड है उस ट्रेड से रिलेटेड है, तो सेम आप पूरा देख लीजिएगा। इसमें मैं सीधे चलता हूँ, आपका एग्ज़ाम प्रोसीजर क्या है और इसकी पेमेंट क्या होने वाली है, उन सब चीज़ पे यहाँ पे दिया गया है। आपका जो जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये आपका एज रिलैक्सेशन क्या है। SC के लिए 5 साल का है, SC ST के लिए, OBC के लिए 3 साल का है, PWBD के लिए 10 साल का है, PWBD यानी, और जो OBC का रिजर्व है उसके लिए 13 साल, और SC ST के लिए इसके लिए 15 साल है। ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सिविलियन है, जो 3 साल या उससे कम सर्विस दिया है ग्रुप C पोस्ट पे, तो उसका 40 साल से एज कम रहना चाहिए, वो अप्लाई कर सकता है। सेम इसी तरह से 3 साल का अगर SC ST एम्प्लॉय है तो 45 साल तक रहना चाहिए या उससे कम रहना चाहिए। ठीक है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 5 साल, और सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई एम्प्लॉय है तो वो 10 साल के लिए रिलैक्सेशन उसको मिलेगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट गवर्नमेंट सेंट्रल एनोनमस बॉडी अटैच डॉक्यूमेंट ऑफिसर है, OBC एम्प्लॉय है तो उसके लिए 8 साल है। अगर कोई रेगुलर एम्प्लॉय है वो ज्वाइन द इंस्टीट्यूट बिफोर 2012 के पहले जो ज्वाइन हुआ है, उसको 60 साल तक वो वहाँ पे काम कर सकता है। एक सर्विसमैन है तो वो 3 साल आफ्टर डिडक्शन द मिलिट्री सर्विस फ्रॉम द एक्चुअल एज वन ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। यानी कोई एक सर्विसमैन है तो वो 3 साल के बाद उसको ज्वाइन कर सकता है, या 3 साल के पहले, मतलब 3 साल का जो लास्ट है उसके 3 साल के अंदर में कर सकता है। हाउ टू अप्लाई, इसका अप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है। कैंडिडेट 9 तारीख यानी 9 जनवरी 2026 से 8 जनवरी 2026 तक इसका लास्ट डेट है। इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं। फ़ोटोग्राफ जो 4.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3.5 है, सिग्नेचर ब्लैक पेन से होना चाहिए, और लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन चाहिए, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन एक उसमें फॉर्म मिलेगा उसको, जो यहाँ पे नीचे लिखा है हैंड रिटन डिक्लेरेशन, इसको सेम फॉर्मेट में यहाँ पे अपना नाम रख के उसको पूरा भर के फिर उसको भी अपलोड करना होगा। सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं रहना चाहिए। थंब इम्प्रेशन शुड प्रॉपर्ली स्कैन एंड नॉट सेव्ड, यानी थंब इम्प्रेशन जो वो भी क्लियर रहना चाहिए, एक दूसरे में लाइनिंग अटैच नहीं रहनी चाहिए। ठीक है। और ये जो डिक्लेरेशन रहना चाहिए वो इंग्लिश में ही लिखा रहना चाहिए। इफ़ इट रिटन एंड अपलोड बाय एनीबडी एल्स इन अदर लैंग्वेज द एप्लीकेशन विल बी कंसिडर इनवैलिड, यानी अगर उसको किसी और लैंग्वेज में लिखा रहेगा तो वो इनवैलिड माना जाएगा। कीप द नेसेसरी डिटेल्स रेडी टू मेक ऑनलाइन पेमेंट ऑफ रिक्वेस्टिंग एप्लीकेशन फ़ीस, यानी इसकी एप्लीकेशन के फ़ीस के साथ ये आपको पूरा सबमिट करना होगा। ठीक है। इसमें जो आप विशेष ध्यान रखें, जो भी ईमेल आईडी आप अटैच कर रहे हैं, मोबाइल नंबर अटैच कर रहे हैं, वो रेगुलर वर्किंग में रहना चाहिए। एप्लीकेशन के लिए आप यहाँ से वेबसाइट पे जाएंगे nitw.ac.in स्टाफ रिक्रूट करके है, यहाँ से, या इसका लिंक अगर कहेंगे तो मैं डायरेक्ट कमेंट में दे दूँगा, पिन कर दूँगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से आप उसका पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, और ये सब डॉक्यूमेंट जो हैं यहाँ पे फ़ोटोग्राफ,
इमेज जो है लाइटिंग कलर में नहीं रहना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड रहना चाहिए, और आप फ़ोटो के टाइम आप कैमरे पे स्ट्रेट देखना चाहिए। ये इस टाइप की इंस्ट्रक्शन दी हुई है। और यहाँ पे लाइव फ़ोटो का भी ऑप्शन रहेगा। इन एडिशनल टू द एबव फोटोग्राफ, कैंडिडेट विल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू कैप्चर एंड अपलोड देयर लाइव फोटोग्राफ आइदर बाय यूजिंग वेबकैम और मोबाइल फ़ोन। यानी जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें लाइव फ़ोटो का भी कैप्चर का ऑप्शन रहेगा, जिसको आपको लाइव फ़ोटो अपलोड करना होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं। ये यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी हुई है, आपको फिंगरप्रिंट का कैसे लगाना है, या फिंगरप्रिंट का जो इसमें लाइनिंग होती है वो मैच नहीं करनी चाहिए, वो प्रॉपर विजिबल रहनी चाहिए। अब नीचे चलते हैं, आपको दिखाते हैं इसका एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। हाँ, एप्लीकेशन फ़ी क्या है यहाँ पे। यूआर यानी अदर रीजन के लिए, ओबीसी नॉट क्रिमिलियर, ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 है विथ प्रोसेसिंग चार्ज, और जिसमें एग्ज़ामिनेशन फ़ीस आपका है 500। टोटल फ़ीस आपका है 1500 प्लस जीएसटी है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए या लेडीज़ के लिए इसमें ओनली 1000 रुपये फ़ीस है, और उसके साथ जीएसटी इन्वॉल्व है। अब देखते हैं कि इसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद इसका एग्ज़ामिनेशन का प्रोसेस क्या है और पेमेंट क्या रहने वाली है इसके। इसमें दिया है द स्कीम या पैटर्न indicative syllabus of the selection process for the post will be notified separately in due to course of time. Candidate may take note that first stage of selection process CBT shall be conducted at Hyderabad, Mumbai, दिल्ली, कोलकाता सेंटर्स। यानी इसका जो एग्ज़ाम होगा वो मेन सिटी यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट स्टेज का, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हो गया आफ्टर सिलेक्शन प्रोसेस। एंड ये आपका पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। इसमें पेमेंट यहाँ पे ऊपर ही मेंशन किया गया है, सॉरी मैं नीचे देख रहा था। सुप्रिटेंडेंट के लिए 35,400 से 1,12,400। टेक्नीशियन के लिए 35,400 से सेम पोस्ट है सुप्रिटेंडेंट और टेक्नीशियन की पेमेंट। और सीनियर असिस्टेंट के लिए 25,500 से 81,100 तक है, और सीनियर टेक्नीशियन के लिए 25,500 से 81,100 दोनों सीनियर असिस्टेंट और सीनियर टेक्नीशियन का है। जूनियर असिस्टेंट के लिए 21,700 से 69,100, और टेक्नीशियन के लिए भी ये दोनों की पेमेंट सेम है। अब इसका टोटल सिलेबस भी आपको जल्दी शेयर कर दिया जाएगा, या मैं नीचे आपको देख के बताता हूँ। मोस्टली इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो आपका कॉमन रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, इंग्लिश रहेगा और जीके जीएस रहेगा। उसके अलावा हो सकता है आपका बैकग्राउंड जो भी आप जिस भी ये जो आपका डिप्लोमा जिस चीज़ से हुआ है या उससे भी मिक्सअप क्वेश्चन देखने को मिले, बट देखते हैं नीचे कुछ अगर दिया है तो उसको भी क्लियर करते हैं। इसमें आपको अलाउंस भी अच्छा खासा मिलने वाला है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, यानी अगर फैमिली मेम्बर है तो आपको बच्चों के पढ़ने के लिए भी देगा। मेडिकल एक्सपेंस भी मिलेगा, एकोमोडेशन भी मिलेगा, मतलब घर का भी मिलेगा, ट्रैवल का अलाउंस मिलेगा, और पेंशन अलग से, सब चीज़ इसमें इन्वॉल्व रहेगा। इसका पूरा नहीं दिया है। इसका जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है वो बेसिकली आपका ये इंग्लिश,
रीजनिंग और मैथ, जीके जीएस, उसके अलावा आपका ट्रेड से भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा या पूरा समझ में आया होगा। पूरा इसकी डिटेल्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप वहाँ से इसका देख सकते हैं। और आपके जितने भी घर में गवर्नमेंट लोग एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले उनको सभी को भेजें। जो भी फॉर्म डालना चाहते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इन सभी वैकेंसी के लिए ज़्यादा इसका सभी को पता नहीं रहता है, तो इसलिए इसमें सिलेक्शन के चांस ज़्यादा रहते हैं। धन्यवाद।